हम लोग मेरे सवाल का जवाब क्या प्लीज बोलिए तो बताइए या प्लीज या आप जो अर्जुन का नाम जो सुन रहे हैं हम लोग या अभी अर्जुन है बोलिए प्लीज। यार इतनी बड़ी धमकी मिलने के बाद भी तू चाहता है कि मैं पुलिस को ना बताऊं? तुझे और कोई काम नहीं है क्या? अगली फ्लाइट से यहाँ से निकलने का सोच। इस वक्त यहाँ की हालत का तुझे पता नहीं है। इस तरह उलझेगा ना तो जान से जाएगा बेटा। फिर भी तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के टॉप के भाई लोग जैसे कनपटी मार साधु, अतरंगी सैदू और नागराज, ये लोग सब मेरे साथ जिम के मेंबर हैं। मेरा कॉल करते ही ये सब तुरंत भाग के आएंगे। मेरे अच्छे दोस्त हैं। फिर भी मैं चाहता हूँ तू ये सब झमेले में मत पड़। तू मुझे फ्लैट में छोड़कर चला जा। घर पे ले जाता, लेकिन माँ थोड़ा डर रही है। ये सारे लफड़े वो जानती है, इसीलिए। तेरी मुंबई की फ्लाइट का टिकट निकाल रहा हूँ। मुझे जरा सोचने दे। क्या सोचना है? तू वक्त मत गवा, आग से खेल रहा है। चल छोड़ना यार, जो होगा देखा जाएगा। तेरे भाई लोग हैं ना तेरे साथ में, देखते हैं क्या होता है। वो मैं अरे मैंने मजाक में कहा था यार। यार रॉय, यार सुन तो। रॉय तू भी। एर्नाकुलम के रहवासी स्वर्गीय कलेक्टर फिरोज मोमिन हत्या के एकमात्र गवाह हैं, जिनका नाम है रॉय मैथ्यू उर्फ अर्जुन। एक नौजवान इंजीनियर है जिसने चिट्ठी अर्जुन के नाम से लिखी थी। उस पर 2 दिन पहले जानलेवा हमला हुआ था। वो आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। फिरोज मोमिन का मर्डर केस एक नया मोड़ लेकर नई सनसनी फैलाने जा रहा है। तुम अर्जुन हो जब रॉय से पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसी विषय में आज रात 10 बजे उनके पिता इब्राहिम मोमिन से हमारी बातचीत होगी। आप देख रहे हैं राइट टीवी न्यूज़। सर आप तो स्टार बन गए सर। सर रुकिए, मैं देखता हूँ। नहीं, हाय। देखा जाए तो आपकी इस हालत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। आई एम रियली सॉरी। मैंने और मेरे चीफ एडिटर लंबोदरी साहब ने आपस में डिस्कस किया। अभी हम लोग सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज कर सकते हैं। जो कुछ भी हुआ वो पब्लिक के सामने रखेंगे। ये सही है ना? कैसे? सारी बातें जनता के सामने रख देंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जो कुछ भी हमने छापा है उसके बारे में भी हम सफाई देने को तैयार हैं। सारे क्लैरिफिकेशंस होने के बाद तुम आराम से जी सकते हो। आफ्टर दैट यू कैन गो बैक टू योर लाइफ, है ना? बताइए ना रॉय, सोचने में वक्त बर्बाद मत कीजिए। मुझे डॉक्टर मोमिन से मिलना है। व्हाट? मैं अर्जुन नहीं हूं, ये बात सबसे पहले मुझे डॉक्टर को बताना है। स्पेशली फिरोज मोमिन के साथ क्या हुआ पता लगाने में मैं साथ देना चाहता हूं। मैं उनके साथ में हूं, सच में। वो बाप मुझे कभी माफ नहीं करेगा। कैन यू गेट मी एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर मोमिन?
दिन वाइकिंग गेस्ट हाउस से फिरोज मोबिन गायब हो गए। उस वक्त तैनात ड्यूटी पर हवलदार और उसके ड्राइवर को मारकर बेहोश कर दिया गया था। फिर फिरोज को उठाकर ले गए, ऐसे पुलिस वालों का कहना है। उसके बाद कोचीन से 29 दिसंबर को फिरोज मोबिन की डेड बॉडी को कर्नाटक पुलिस ढूंढ निकालती है, 3 दिनों के बाद मैंगलोर के कुंदापुर के घने जंगल के इलाके में से। डॉक्टर के घर में और कौन कौन है? कोई नहीं, उनके पुरखों का घर बेच कर आए थे, ऐसा उनका कहना है। हमारी मीटिंग को भी बहुत सीक्रेट रखने को कहा गया। फिरोज मोबिन के मौत के बाद डॉक्टर मरीन ड्राइव पर एक अंजलि, आर यू ओके? इंस्पेक्टर का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। कीप ट्राइंग, जैसे ही लगे उन्हें डॉक्टर मोमिन के घर पहुंचने के लिए कहो। कीप ट्राइंग अंजलि। डॉक्टर, डॉक्टर,
अल्लाहुम्मा सब्बितहु इंद सुआल अल्लाहुम्मा अल्हिमहुल जवाब अल्लाहुम्मा जाफिल कब्र अन जब्बैक अल्लाहुम्मा उफिर लहु अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा सब्बितहु इंद सुआल अल्लाहुम्मा अल्हिमहुल जवाब अल्लाहुम्मा जाफिल कब्र अन जब्बैक। तुम जितना ही अपना सीक्रेट छिपा रहे हो उतना ही लीक हो रहा है। तुम लोग डॉक्टर से मिलने वाले थे, तुम्हारे अलावा कोई और जानता था क्या? नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इज कैंसिल। कमिश्नर का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। पिछले 2 दिन से तुमने क्या नाटक लगा के रखा हुआ है? वो चिट्ठी लिखने वाले अर्जुन तुम ही हो क्या? नहीं। वो हैंड राइटिंग तो इनकी नहीं है सर। तो फिर ये लफड़ा इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? ये सब क्या है सेबेस्टियन? मीडिया को ही हम गलत नहीं ठहरा सकते, बट टोटली अनफॉर्चुनेट। अब मेरी बात गौर से सुनो। आज के बाद नो मोर इंटरव्यू, कोई भी अननोन कॉल रिसीव मत करना। तुम्हारी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूं मैं। मैं मानता हूं सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, लेकिन उसके बाद मेरे ऐसा करने पर मेरे लाइफ की, मेरे कैरियर की जिम्मेदारी आप ले सकते हैं क्या? कहिए सर। रॉय, व्हाट डू यू मीन? व्हाट आई सेड। 10 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फिरोज की हत्या हो जाती है। आपके डिपार्टमेंट ने क्या किया? कल मेरी नजरों के सामने एक डॉक्टर का खून हो जाता है। ये खून करने वाले क्रिमिनल कभी पकड़े जाएंगे, ऐसा विश्वास है आपको? तुम्हारे जज्बात को समझता हूं मैं, लेकिन परफेक्ट लॉ सिस्टम दुनिया में कहीं भी नहीं है। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानना चाहता। मैं एक टैक्स पे करने वाला आम आदमी हूँ। मैं एक इंसाफ की उम्मीद अगर आपके डिपार्टमेंट से रखता हूँ तो क्या यह गलत बात है सर? मैं आपसे दूध मलाई बहने वाली जन्नत जैसे राज की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ सर। मेरे जैसा सीधा साधा बेगुनाह नौजवान सड़क पर आजादी से नहीं चल पा रहा है, तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है सर? आप लोग जनता की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, ये यूनिफॉर्म किस लिए? फिर ये पुलिस डिपार्टमेंट किस लिए सर? सुनो मिस्टर रॉय, तुम क्या करने जा रहे हो? मैं तैयारी करने जा रहा हूँ। कल से मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है। उन लोगों के डर से मैं भागने वाला नहीं हूँ। अगर मैं भागने लगा तो फिर मैं भागता ही रहूंगा। मैं यहीं रहूंगा। उन्हें जो करना उन्हें करने दो, देखा जाएगा। आई एम गोइंग टू फाइट सर। आई एम गोइंग टू फाइट फॉर सर्वाइव। चलो अपनी किस्मत आजमाओ एंड गेट गोइंग। ट्राई प्लीज। थैंक यू सर। वेल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जैसा इकबाल सर ने कहा, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। कोची को जन्नत का रूप देने के लिए मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। वी विल डू एज अ टीम। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, इसलिए बुरा मत मानना रॉय। मीडिया में जो तुम्हारा कंट्रोवर्सी का हवा चल रहा है, उससे यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। नेवर। अगर इस बात का जरा भी शक होता, मैं ये ड्यूटी ज्वाइन ही नहीं करता सर। गुड, आओ तुम्हारा केबिन दिखाता हूँ। कैसा है रॉय? रॉय, ये शहर का दिल है। ग्रेट। चलो निकलो।
KL04D7990। ये पिछले हफ्ते चोरी हुई गाड़ी का नंबर है। ये वकील की ही गाड़ी है। उस वकील ने गाड़ी चोरी होने की कंप्लेंट भी लिखाई है। इससे कुछ नहीं होने वाला है। तुम पे जिन गुंडों ने हमला किया उनको किसी ने देखा नहीं। अगर हम उन्हें किसी तरह से गिरफ्तार भी कर लेते हैं, लेकिन सबूत तो है नहीं, वो छूट जाएंगे। साहब, ये भी तो हो सकता है कि उस वकील के साथ कुछ उन लोगों की साठगांठ हो सकती है। सर, मुझे नहीं लगता कि वो गुंडे लोग चोरी की गाड़ी से आए होंगे। हमें तहकीकात करनी चाहिए सर। तुम्हारी बातों से तो मैं सहमत हूँ। कुछ किए बगैर इस झमेले में फंस गए हो तुम। तुम्हारे बारे में ये पत्रकार भी खामोश नहीं बैठेंगे। उन लोगों के लिए ये न्यूज मसाला है और चैनल्स के लिए टीआरपी का धमाका भी है। इससे कोई मरे या जिए, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। अब तो अर्जुन सामने आने वाला भी नहीं। ये न्यूज सुनने के बाद पता नहीं कहाँ छुपकर बैठ गया होगा और न जाने किस बुरे वक्त में उसने चिट्ठी लिखी होगी। उसकी कम अक्लमंदी को इन लोगों ने हवा दे दी। इज्जत से जीने वाले एक शरीफ इंसान का जीना हराम कर दिया। अब तुम लोग खुश हो ना? इसके अलावा अगर तुम्हारे पास कोई और सबूत है तो बताओ। आई कैन हेल्प यू, इज माई वर्क। यकीन करो। के दिखत ना ही का जाम लगा है। सॉरी, प्लीज। ना जाने ससुरे कहाँ से मुंह उठा के क्या आ हो जाते गया हैं। तुम्हें? वो लोग यहीं पर हैं, इसी शहर में। हमारे हर मोमेंट पर उनकी नजर है। हम लोग जो इस वक्त बात कर रहे हैं उस पर भी। यहां पर पुलिस भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही है। तुम किसके बारे में कह रहे हो? फिरोज मोमिन को मारने वाले का, जिसे अर्जुन से डर है, उसकी नजर हम पर है। हमें कुछ भी एक्शन लेने से पहले हमें उससे मिलना होगा। तुम आगे चाहते क्या हो? डॉक्टर मोमिन का जिस दिन खून हुआ उस दिन तुमने उनसे बात की थी। तुम्हारा अपना फोन था। उस दिन हम दोनों उनके घर मिलने जा रहे थे। ये खबर लीक कैसे हुई? यू मीन वो लोग मेरे फोन कन्वर्सेशन को टैप कर रहे हैं? इट्स इम्पॉसिबल। वरना वो लोग उस घर में उसी समय कैसे पहुंचे? इट हैज टू बी हैपनिंग। जो रास्ता उन्होंने चुना है, अगर हम भी उसी पे चले तो। अंजलि, क्या तुम मेरा साथ दोगी? ये तू क्या करने जा रहा है? हेलो अंजलि। हेलो। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। वो सारे सबूत मेरे पास रखना खतरे से खाली नहीं है। हम लोगों का एक साथ बाहर जाना भी ठीक नहीं है। कल दोपहर ठीक 2 बजे समंदर के किनारे फेडरल बैंक के एटीएम के पास मैं आऊंगा। वो सारे सबूत ब्लू कलर के एनवेलप में डालकर मैं एटीएम के पास छोड़ दूंगा। मेरे एटीएम काउंटर छोड़ने के बाद ही उसे तुम कलेक्ट कर लेना। ओके? ओके। अगर ये फोन टैप हुआ है तो वो सबूत पाने के लिए जरूर आएंगे ठीक 2 बजे। है क्या?
सी दिस मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए सिटी मॉल तोड़ने का गवर्नमेंट के ऑर्डर पर सिविल कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया था, उसी का रिपोर्ट। स्टे को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। फिरोज मरने से पहले इसी को गिराने की कोशिश कर रहा था। सरकारी जमीन पर कब्जा करके इतना बड़ा मॉल खड़ा कर देना, इट्स हार्ड टू बिलीव। बिना जांच किए हुए मॉल बनाने के लिए परमिशन कैसे मिल गई? अनलीगल काम कुछ 10 सालों से ज्यादा ही चलने लगा है। अब्राहम के बाप के जमाने में भी थोड़ा बहुत चलता था, उसी का फायदा उठाकर ये सब कुछ हुआ है। कुच्ची को जब नए ढंग से बनाने की बात सामने आई तो ये बात खुलकर सामने आ गई। तब अब्राहम ने नीचे से लेकर ऊपर तक पैसा खिला करके काम किया। फिरोज ने मुंह मांगा कीमत दे करके उस जगह को वापस लेने के लिए अब्राहम के सामने एक ऑफर रखा था। जिस दिन फिरोज का खून हुआ था उस दिन अब्राहम गोवा में था। देखो ब्लॉग पर पिक्चर भी पोस्टेड है। ये एबी इब्राहिम के साथ और कौन है? ये सलीम मेनन बिल्डर है। ये कोचिन सिल्क का सीईओ राजन थॉमस। ये उन्नी नटराजन, नटराज ज्वेलर्स के मालिक का बेटा। ये चारों कोचिन के नए जमाने के काबिल बिजनेसमैन हैं। फिरोज मोमिन की मौत के बाद कोची में कोई दूसरा कलेक्टर नहीं आया। फिरोज मोमिन के टाइम पर जो प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे थे वो सारे के सारे कैंसिल क्यों हो गए? हाँ, वही तो है। इसके पीछे जो लोग हैं उनकी मनमानी ताकत, पावर। यहाँ की आम जनता के पास इतनी ताकत कहाँ है जो सरकार के खिलाफ कदम उठा करके ये काम कर जाए। सरकारी खर्चे से पढ़े हुए इंजीनियर कलेक्टर से इस देश का क्या भला हुआ? आज तक इस गांव में कौन सा ऐसा भला काम हुआ है? इस केरला का विकास आज तक क्यों नहीं हो रहा है? इसका जवाब कौन देगा? तुम दोगे क्या? चाहे कोई कुछ भी कर ले, इस कोच्चि सिटी में मेट्रो प्रोजेक्ट कभी नहीं आएगा। सर, ये राइट टीवी की वेबसाइट पे पुरानी क्लिपिंग्स है। देखिए, सिटी मॉल में 100 से ज्यादा हमारी दुकानें हैं और हजारों लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम किसी भी हाल में उसे गिरने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े। अगर नक्शे में देखा जाए तो वो जमीन आज भी सरकार की है जहाँ पर मॉल बना हुआ है। कल उभरने वाली कोच्चि का ये एक महत्व रखने वाला प्रोजेक्ट है, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। किसी एक आदमी की सहूलियत के लिए हम लोग इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। राज्य के बनाए हुए कानून के मुताबिक उस सिटी मॉल को तोड़ना ही पड़ेगा, विद और विदाउट योर कंसल्ट, मिस्टर एबी अब्राहम। तुम ही हो ना जो अर्जुन और भीम के नाम से मशहूर हो गए? क्या हुआ तुम्हारी महाभारत का? एपिसोड खत्म हो गया या कुछ और भी बाकी है? वो मैं मुझे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल चाहिए। प्रपोज प्लान की कॉपी, डेमो सीडी और क्या क्या मटेरियल है वो सब कुछ मुझे चाहिए। सरकार के कामकाज करने के तरीके को तुमने समझ के रखा है? हाँ, कोई भी आकर कुछ भी मांगेगा उसको उठाकर हम दे देंगे। उसके लिए ऑफिस खोलकर नहीं बैठे हैं। हाँ, तुम सही रास्ते पर चलकर ये पाना चाहते हो तो तुम्हें 1 साल लग जाएगा। वो सब सही तरीके से मिलता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता? इसका मतलब तुम सारी किताबें पढ़कर आए हो। इसके लिए 5,000 रुपये लगेगा। 1 मिनट, कितना हुआ तेरा? 46। 5,000 में से 46 रुपये इसको दे देना, बाकी बाद में ले लूंगा। चलो। फिरोज सर के मौत के समय मेरी ड्यूटी इसी ऑफिस में थी। यहाँ उनका हर कोई दुश्मन था। यही नहीं, उनकी वजह से मैं कई बार मरते मरते बचा। ना वो खुद खाते थे, ना ही कभी किसी को वो खाने देते थे। 24 घंटे बस ड्यूटी ही ड्यूटी। कब्जा की हुई जमीन को खाली कराने के लिए आधी रात में उठकर पूरे तामझाम के साथ निकल जाते थे, पूरी फौज के साथ। सुबह होने का इंतजार करते तो सामने वाला कोर्ट से स्टे लेकर आ जाता ना। दिमाग के बहुत तेज थे, इसलिए जल्दी चले गए। और जो लोग नीचे बचे हुए हैं वो लोग आराम से अपनी जेब भर रहे हैं। धरती पर बोझ बनकर ऐसे ईमानदार लोग क्यों पैदा हो जाते हैं? चलो आओ। डिप्टी कलेक्टर अमेरिका में है, 1 महीने बाद आएंगे। कोई बात नहीं, आपका काम हो जाएगा। हम लोग यहीं पे रुकते हैं। किस लिए? हाँ, तुम लोग बिंदास अंदर आओ, ये तो मेरा खुद का ऑफिस है। कोई बात नहीं, हम लोग यहीं ठीक हैं। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। आजकल के लोग जिम्मेदारी क्या होती है जानते ही नहीं। कोई भी चीज कहीं भी रखो मिलती ही नहीं। कई दिनों से बंद पड़ा है, अब मुझे देखना पड़ेगा वो कहाँ है। ए बिल्ली, चल। यहाँ इन्हें कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है क्या? यहाँ किसको क्या पड़ी है रॉय?
ये लो, ओके। इसमें सब है। थैंक यू। भाई साहब, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी किसी और काम के लिए। मैं मदद करने को तैयार हूँ, उस काम का अलग से पैसा लगेगा। हाँ, वो मिल जाएगा। हाँ तो बताओ। ये सिटी मॉल के मालिक एबी अब्राहम फिरोज मोमिन के ऑफिस आए थे क्या? मेरा मतलब फिरोज मोमिन की हत्या होने से 1-2 हफ्ते पहले एबी अब्राहम यहाँ पर आया था क्या? ये मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर उन दोनों में कोई बहस हुई थी क्या? मेरा मतलब इस काम को लेकर। मुझे पहले से ही शक था। यही बात जानने के लिए मुझे सीबीआई वालों ने उल्टा लटका कर मुझसे पूछताछ की थी। तुम भी यहाँ खड़े होकर मुझसे गले मुर्दे उखाड़ने की बात कर रहे हो। भाई साहब, भाई साहब, कल मॉल में कैप्चर किया गया सीसीटीवी फोटो है सर। सुनो, बेसमेंट में कार पार्किंग की जगह पहले फिनिश चाहिए मुझे। आई वॉन्ट कंप्लीशन रिपोर्ट। ओके सर। हाँ मोहन, अभी तक तुम यही खड़े हो? जी हाँ साहब, सीमेंट और रेती का लेवल चेक कर लीजिए ना साहब। लेवल ओके है साहब, आप चेक कर लीजिए ना। क्या है ये सब? ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं चेक करता रहूंगा तो प्रोजेक्ट में कब खड़ा करूंगा? सुनो, कोई है यहाँ पर? सेल्वन। हाँ सर। 7th फ्लोर का स्लैब क्लियर करो, मुझे चेक करना ओके है। सर। सर अगर क्या है? सैंपल फ्लड रेडी है क्या? प्लास्टर चल रहा है, माल थोड़ा कम है। अरे क्या हुआ भैया? कहाँ से आवाज आई? अपना आदमी है भैया। बचाओ उसको। अरे क्या हो गया? अरे भागो, चलो चलो जल्दी करो। ले चलो, ले चलो। सेल्वन, जल्दी गाड़ी निकालो, जल्दी। इकबाल सर को आने के लिए कहो तुरंत, जल्दी। सलमान, आगे खोलो सलमान, सलमान। हेलो, ये जाम क्यों है? कोई एक्सीडेंट हुआ क्या? ये तो रोज की बीमारी है। ये जाम खत्म होते होते 1 घंटा लग जाएगा। इट्स एन इमरजेंसी। डॉक्टर, आई नीड ए डॉक्टर। डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। आई नीड ए स्ट्रेचर। क्या हुआ? पता नहीं। ही इज सेफ। टाइम पे यहाँ लाने से उसकी जान बच गई। क्या हुआ रॉय? यहाँ पर हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। यहाँ पर बुरे वक्त में भी कोई किसी का साथ नहीं देता।
यहां पर कोई किसी का नहीं है, सब अपना अपना देखते हैं, है ना?